परिचय दिया है जहां पे खराब हो चुके हैं और पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया है। वैष्णो देवी जो त्रिकुट पर्वत है पूरी तरह से उसको ब्लैकआउट कर दिया गया है। लोगों में अफरा तफरी मच गई है, लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि जब भी लड़ाइयां हुई है, जब भी सीजफायर का उल्लंघन हुआ है, शहर को कभी निशाना नहीं बनाया। पहले पुंछ के शहर को निशाना बनाया, अब जम्मू शहर में भी अब जो है उसको निशाना बनाया है। तो लोगों में डर है, खौफ है और बैक टू बैक जो है पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत कर रहा है, एक्शन मोड में है। लेकिन हमारी भारतीय सेना के जवान मुंह तोड़ जवाब उनको दे रहे हैं। जी किशोर। तो देखिए ये बड़ा अपडेट और वही बात कि सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और मेजर साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मेजर साहब, एक चीज और, कुछ देर पहले खबर निकलकर सामने आई और वो एक्सक्लूसिव खबर थी कि वहां पर टीटीपी जो है उसने अपनी ही सेना पर, पाकिस्तानी की सेना पर सवाल उठा दिए कि लोकेशन की जानकारी पाकिस्तान की सेना ने लीक की। तो इससे बड़ा और सबूत चाहिए ही क्या कि पाकिस्तान आतंक को पालता है, पोसता है और वही लोग अब आपस में भी लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं कि आपने हमारी लोकेशन लीक कर दी और हमारे लोगों को मरवा दिया। मेजर साहब, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और ये आपने सही बोला है कि आतंकवाद को ये तो पूरा विश्व जानता है कि ये आतंकवाद को पनाह दे रहा है। आपको पता है कि जब यहाँ पे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने घुस के मारा था तो ये तो सब जानते हैं कि बड़े बड़े शहीद कहते हैं यहाँ पे पाले गए हैं और इन्होंने आज तक आतंकवादी ही इन्होंने पैदा किए हैं। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान पूरे विश्व में एक आतंकी के तौर पर देश जाना जाता है और मैं ये कहना चाहता हूं युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की है। ये हिंदुस्तान पर नहीं थोपा जाएगा। हिंदुस्तान ने अपनी मानवता की कार्रवाई की थी। और एक बड़ा अपडेट आ रहा है सर, मैं लौट रही हूं आपके पास। S-400 ने 8 मिसाइलों को मार गिराया है। जम्मू में कई धमाकों की आवाज सुनाई दी है। ये आंकड़ा देखिए, मिसाइलों को मार गिराने का बढ़ रहा है, 6 से 8 पर पहुंच गया S-400, जिसका इस्तेमाल भारत ने आज पहली बार किया। उसी S-400 से 8 मिसाइलों को मार गिराया गया है। पठानकोट एयरबेस पर भी बड़ा हमला भारत की तरफ से किया गया है। तो देखिए कुल मिलाकर जवाबी कार्रवाई लगातार हिंदुस्तान की तरफ से जारी। अलर्ट पे सिक्योरिटी फोर्सेस को रखा गया है और जो भी एक्शन हो रही है, चाहे जमीनी हो या फिर आसमानी, दोनों को रिटाइलेट किया जा रहा है, एक्शन किया जा रहा है। और 4 मिसाइल जिस तरीके से आप कह रहे हैं उनको नष्ट किया गया, यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने यहां से जवाब दे दिया और ऑटोमेटिकली उन 4 मिसाइल्स को जो है हवा में ही नष्ट किया गया। लेकिन फायरिंग की आवाज सुनाई दी, धमाकों की आवाज सुनाई दी, जो कि चूंकि जब मिसाइल दागा जाता है और उसके बाद जब वो इंटरसेप्ट होता है तो हवा में ही उसको नाकारा किया जाता है, उसकी आवाज बहुत ज्यादा आती है। और ऐसा कहा जा सकता है कि ये एक जंग की इंडिकेशन लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि स्मॉल स्केल वॉर है ये, लेकिन क्या ये फुल फ्लेज्ड वॉर में तब्दील होगा, ये तो आज रात को ही डिसाइड हो सकता है। क्योंकि इंडिया की तरफ से अब रिटाइलेट किया जाएगा, इंडिया की तरफ से जवाब दिया जाएगा, तो क्या फिर पाकिस्तान का जो आज नाकारा कर दिया गया लाहौर एरिया में एयर डिफेंस सिस्टम, क्या वहां से जो भारत की तरफ से जवाब दिया जाएगा, क्या उसका तोड़ पाकिस्तान के पास होगा? अब ये देखना होगा कि आगे का क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये कहा जा सकता है हालात बहुत टेंस हैं जम्मू में भी और पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में और इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी। जिस तरीके से आपने कहा कि पठानकोट एरिया में भी वहां पर भी कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से एक मिसाइल दागने की और उसको भी इंटरसेप्ट किया गया, यानी फायरिंग की आवाज वहां पे भी सुनी गई। किशोर, ठीक। मेजर साहब, मैं ये देखिए आपसे समझेंगे कि किस कॉन्फिडेंस के साथ हार के ये लोग जंग की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्या कौन साथ देगा इनका? चाइना के भरोसे ये कर रहे हैं, टर्की के भरोसे ये कर रहे हैं, कतर के ये भरोसे कर रहे हैं, अजरबैजान के भरोसे कर रहे हैं, किसके भरोसे कर रहे हैं? इतना कॉन्फिडेंस हार का इनके अंदर सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। जो पहला नाम लिया है आपने चीन का, ये मैं मान सकता हूं। बाकी अदर जो कंट्रियां जैसे हैं जो आपने नाम लिया है, मेरे ख्याल तो वो नहीं इतना वो करेंगी सपोर्ट, लेकिन हाँ चीन कर सकता है सपोर्ट, क्योंकि चीन तो आपको पता है हमारी आए दिन, जब मैं इधर नथुला बॉर्डर पे भी था तो वहां पे आए दिन उनकी वही हरकत रहती, उनकी भी नापाक हरकत से हम लोग भी निपटे बैठे हैं।
मतलब जो है पाकिस्तान को आपके इस माध्यम से, डिबेट के माध्यम से ये कहना चाहते। एक और बड़ा खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त का बड़ा अपडेट, बेहद बड़ा अपडेट। राजस्थान बॉर्डर पर भी फायरिंग की खबर है, यानी कि कई सारे फ्रंट पर अब पाकिस्तान ने ऐसा लग रहा है कि मोर्चा खोल दिया है। ये बड़ी खबर है और ब्रह्मदीप डिफेंस एक्सपर्ट जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे पहले बड़ा अपडेट, राजस्थान की बॉर्डर पर फायरिंग की खबर है और इसको लेकर पहले से ही भारत ने तैयारी करके रखी थी। बिल्कुल, ये मॉक ड्रिल जो की भारत ने और उसका असर भी दिखेगा, जैसे ब्लैकआउट आज जम्मू के कई इलाकों में किया गया है। राजस्थान बॉर्डर पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। जम्मू और पठानकोट में नुकसान नहीं हुआ पुनीत, ये बहुत अच्छी खबर। इसी की चिंता, इसी का कंसर्न मुझे बहुत देर से हो रहा था कि कहीं कोई जनहानि तो नहीं हुई है। क्लियर हो गया कि किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है। ये मेरे लिए इस वक्त और मुझे लगता है देश की जनता के लिए, पुनीत आपके लिए, सबके लिए इस वक्त सबसे अच्छी खबर यही है। बिल्कुल सबसे अच्छी खबर यही है और ये तैयारी का नतीजा है। ये तैयारी का नतीजा है कि तुम दागोगे तो तुम्हारी जितनी भी गोली बारी और ये जितने भी आप मिसाइल रॉकेट दागोगे हवा में खत्म हो जाएंगे और पूरी तरह से सुरक्षित है जम्मू और पठानकोट एयरबेस। पूरी इस वजह से जम्मू कश्मीर दोनों जगह अलर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर इस वक्त हम किशोर श्रीनगर में मौजूद है। यहाँ भी बहुत एहतियात बरत के संवेदनशील जगहों पर ब्लैकआउट यहाँ पर भी कर दिया गया है और यहाँ पर भी फुल जो सिक्योरिटी है। तो देखिए ये बड़ी खबर, पाकिस्तान का हमला नाकाम हो गया। श्रीनगर में भी देखिए हमारे सहयोगी जो है वो जानकारी दे रहे थे कि वहां पर भी एहतियात के तौर पर वहां पर भी ब्लैकआउट किया गया है और ये पहले से जो तैयारी की गई थी, मालूम था कि भाई कुत्ते की पूंछ जिसका जिक्र कर रहे थे प्रशांत की एक्सपर्ट बता रहे थे, उन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान की तुलना उन्होंने इससे की थी और कहा था कि बाज आने वाला नहीं है, पता था और इसीलिए तैयारियां कर ली गई थी, मॉक ड्रिल हो गई थी। बड़ा अपडेट, मिसाइलों को मार गिराया गया, S-400 सिस्टम के द्वारा पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया गया और डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। ब्रह्मदीप जी, कैसे इसके देखा जाए, ये जो है राजस्थान से खबर आती है, पठानकोट से खबर आती है, जम्मू से खबर आती है, अब और क्या चाहिए? क्या फुल फ्लेज वॉर जैसी सिचुएशन हो गई? यानी देखिए, भारत की सुरक्षा बहुत चाक चौबंद है और पिछली रात से लेकर अब तक भारत ने सैकड़ों मिसाइलों को मार गिराया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो एयर स्पेस है उसको हमने बंद किया है। बंद करने के साथ साथ हमने पूरी तरीके से डिफेंस को एक्टिवेट किया है और इतना जबरदस्त किया है कि हमारे यहां पर तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, लेकिन हमने लाहौर में घुसकर पाकिस्तान को मारा है। तो अभी इस समय हमारी सुरक्षा राजस्थान से लेकर गुजरात से लेकर पंजाब तक चाक चौबंद है। हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है और एक बात समझने की जरूरत है कि भारत इस समय का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, भारत में शांति स्थापित करने के लिए हमको किसी हद तक आगे जाना ही पड़ेगा, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना ही पड़ेगा। और यह उसकी कोशिश है कि हमने अब हमारी तैयारियां कई सालों की है और यह समय है, क्योंकि 1947 में हमने पाकिस्तान को हराया था, 65 में हम लाहौर तक गए थे, 71 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और 1999 में करगिल वार को जीता था और यह सब हमारी रणनीतिक जीत थी। लेकिन यह मौका भारत को दिया है पाकिस्तान ने और यह मौका ऐसा है कि अब पाकिस्तान के हम 3 टुकड़े करेंगे, एक बलूचिस्तान होगा, एक खैबर पख्तूनवा होगा और तीसरा पंजाब। मुझे तो लग रहा है कि सर पाकिस्तान ने खुद को मौका दिया है कि भारत आतंक वहां से खत्म कर दे, ये मौका पाकिस्तान ने खुद को दिया है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिस तरीके से ये इनकी जो हरकतें हैं ना पाकिस्तान की, ये नहीं बाज आएंगे। इनकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा है ये मूर्ख देश है। और चाइना का जिक्र कर रहे थे कि चाइना के दम पर वो सुरक्षित है पूरी तरह से और वहां पर सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं, मौके का जायजा ले रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके, कहां से, क्या इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से फायर आया है या फिर जो LOC अखनूर सेक्टर से वहां से फायर आया है, किस तरह, कहां से ये धमाके की बात है, कहां से ये एक्शन हुआ है। और यही नहीं, नौशहरा इलाके में भी जो है वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, पुंछ में फायरिंग खोल दी है और नौशहरा में हो
देखोगे तो भारतीय सेना के जवान जो है वो लगातार जो है वो जवाबी कार्रवाई में उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश पहलगाम हमले के बाद भी वैष्णो देवी में यात्रियों की कमी नहीं आई थी और भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा है। यात्रियों को भी सुरक्षित रखना है, यात्री भय में ना रहे, डरे नहीं। तो ऐसे में वैष्णो देवी जो कटरा है वहां पर बाणगंगा, अर्धकुंवारी भवन सब जगह पुलिस को इमीडिएटली भेजा गया है, तैनात किया गया है, क्योंकि ब्लैकआउट किया है। तो अचानक से ब्लैकआउट क्यों किया है? ऐसे में यात्री जो देश भर से आए हैं वो घबराए नहीं, डरे नहीं। उनके लिए पुलिस प्रशासन को वहां पर भेजा गया है ताकि उनको ये बताया जाए, समझाया जाए कि उनकी रक्षा सुरक्षा हेतु ये ब्लैकआउट किया गया है। जी किशोर। तो ब्लैकआउट की जो तैयारी भारत की तरफ से की गई थी, मॉक ड्रिल की जो तैयारी भारत की तरफ से की गई थी, ब्रह्मदीप सर क्या कहेंगे कि हम लोग पूरे तरीके से तैयार थे क्योंकि हम पाकिस्तान की हरकतों को जानते थे और आज उस तैयारी का असर दिख रहा है कि किसी तरीके का कोई जनहानि का नुकसान, जनहानि कोई नहीं हुई है जो अभी जम्मू में जो वहां पर अटैक किया गया उससे। कहना चाहूंगा हमारे चैनल के जरिए कि हम 2.5 मोर्चे पर युद्ध के लिए 2020 से तैयार हैं। विपिन रावत जी ने तभी कहा था कि हम चीन, पाकिस्तान और आंतरिक सुरक्षा तीनों से साथ में निपट सकते हैं। तो यहाँ तो पाकिस्तान हमारे सामने है, हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी थल सेना, हमारी वायु सेना और हमारी नौ सेना परमाणु कमांड के अंतर्गत काम करती है। मतलब तीनों जो है परमाणविक तरीके से हम तीनों जगह से हमला कर सकते हैं। तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है। अभी हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन अब जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना ने हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों को हमला किया है, तो हमारे जो जाबाज सैनिक है 90 गया है कि किसी भी तरीके की जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, जो सिक्योरिटी के जितने भी एरियाज हैं या सीआईएसएफ के जितने